उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन हाय भाई। अश्विन हाय भाई। अश्विन हाय भाई। हाय हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ये धरोहर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे परिवार का मिला हुआ साथ जिस वजह से मैं जीवित रहा, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, और आप सब लोगों के बीच में निरंतर बने रहने के कारण आज इस बात का एहसास है कि एक शक्ति है, एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने उस जानलेवा शराब के पहले रूप से बड़े आनंद के साथ एक दिन के आधार पर मुझे दूर रखा है, और मेरा रोजमर्रा का मानवीय जीवन बड़े सुकून से, शांति से, समाधान के साथ, एक पूर्णता के साथ, एक भावनिक मानसिक संतुलन और समझदारी के साथ, सद्विवेक के साथ जीने में वही शक्ति मेरी भरसक सहायता करती। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका और इन सभी विश्वस्त सेवकों का जो ये हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप की ये मीटिंग्स निरंतर जिसका अंजाम जिसे सुचारू रूप से जो चला रहे हैं, उन सबको अभिवादन, उन सबको धन्यवाद कि मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जा रहा है। दोस्तों, आज का जो विषय मेरा है वो है ह्यूमिलिटी, नम्रता। मेरे शेयरिंग में मेरे दो भाग खास करके आएंगे। एक है ह्यूमिलिएशन, बहुत बहुत जबरदस्त आत्मग्लानि, आत्म करुणा से और खालीपन से और अकेलेपन से अपने जिंदगी को पूर्णतः एक नकारते हुए शराब के बेहोशी में मेरा गया हुआ जीवन, और विनम्रता के द्वारा जो एक जननी कही जाती है सभी सद्गुणों की, वो ह्यूमिलिटी जो फाउंडेशन है, जो एक बेस है, जो एक आधार है सात्विकता का। शराब की दूरी जहां से ये सात्विकता शुरू होती है वो बनी रहने के लिए और निरंतर आगे बढ़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि उस भयानक ऐसी जिंदगी से जहां पर संभावनाएं सब खत्म हो गई थी कि दोबारा दोबारा मैं कभी एक उपयोगी जीवन जी पाऊंगा, एक संपूर्ण परिपूर्ण मानवीय जीवन पूर्णतः पूरे समाधान के साथ में, आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में और पूरी स्वतंत्रता के साथ में जीना, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है। खास करके ये दो बातें मेरी जिंदगी में खास है, जहां पर मेरी खुद की एक निजी जिंदगी थी जो अहम से भरी हुई थी, मैं से भरी हुई थी, जो शराब दिखा रही थी। शराब उसका दिखने वाला बाह्य स्वरूप था, और एक आज की जिंदगी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस द्वारा एक उपहार के रूप में है, ईश्वर के द्वारा दी गई हुई एक व्यवस्था के द्वारा, एक दैवी व्यवस्था, गॉड गिवन प्रोविजन जिसको बोला जाता है, उसके द्वारा पुनर्प्राप्ति है मेरे जीवन की, जिसे पुनर्जन्म के रूप में देखा जाता है। वो एक जिंदगी जहां पे नाम विशेष को कोई महत्व नहीं है,
व्यक्तिमत्व को महत्व नहीं है, तत्वों को महत्व है। जहां पे इस आध्यात्मिकता का पाया है अनामिकता, और अनामिकता, एनोनिमस, ये मेरे समान एक अल्कोहलिक को मिलना, और मैं गुमनामी के जीवन में चले गया हुआ, गुमनाम एक जीवन जो जी रहा था, वहां पे अपने नाम को बाजू में करके, अपने मैं को बाजू में करके एक आदर और सम्मान का जीवन जीना, और उसका श्रेय कहीं पर भी मेरा नहीं है, ये सच्चाई को मैंने पूर्ण अंतर्भाव से स्वीकार करना और उसको मानना। तो एक है मेरा आंतरिक जीवन, वो शराब के दूरी के साथ साथ वो मजबूत होना, उसे में उसमें उसको एक लिफ्ट मिलना, उसमें चेतना का, चैतन्य का, प्रकाश का, ऊर्जा का स्रोत आना, जीवन जीने की चाह बढ़ना, जीवन के प्रति लगाव आना, अपने आप का स्वीकार आना, अपने आप का आत्मसम्मान वापस पाना, और अपनी भावनिक और मानसिक सुदृढ़ता के साथ में अपने जीवन में दोबारा निर्णय करने की क्षमता और योग्यता प्राप्त करना। कई सारी चीजें जो पहले कभी भी संभव नहीं थी, वो इस फेलोशिप के द्वारा, मार्गदर्शक के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा, और परम प्रिय ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा मेरे जिंदगी में संभव होना। और एक बाह्य जीवन जहां पर पूरी सच्चाई के साथ में, पारदर्शिता के साथ में, कई सारे त्यागों के साथ में मैं संबंधों में जाना, मैं व्यवस्था में जीना, मैं सार्वलौकिक कल्याण को प्राथमिकता देना, मैं ईश्वर के इच्छा को मानना, मैं अपने को मिले हुए अधिकारों को शासन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए उपयोग में लाना, और समूह के साथ में एक समूह का हिस्सा बन के जीना। एक वो वक्त था जो शराबखोरी में दिख रहा था, मैं का, अहम का, जिसमें मैं हूं तो सब कुछ है, सब कुछ मैं हूं, और मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक ये जीवन का हिस्सा जहां पे आप सब हो तो मैं हूं, आपके बिना मैं नहीं हूं, ये पूर्ण डीप विदिन से आई हुई मान्यता। ये सब कुछ मेरे लिए दिया गया है, ये सब व्यवस्था मेरे लिए बनाई है, और इसके लिए एक धन्यवाद निकलना, एक आभार निकलना, और वो आभार क्रिया में, कार्यों में लगना, और मेरी सात्विकता बने रहना। एक बात थी शराब की दूरी हासिल करके एक सात्विकता का जीवन में आना, और दूसरी बात थी वो सात्विकता बने रहने के लिए मैं आप सबका हिस्सा बनके, एक समूह का हिस्सा बनके, एक होम ग्रुप लेके दिए गए अनेक कार्यों को जवाबदारी से, जवाबदेही से निभाने की अपनी भरसक कोशिश कर रहा, और जहां मैं कम गिरता हूं वहां पे सहायता लेना, और उस सहायता के द्वारा सर्वोत्तम के लिए प्रयत्न करना, सबके अच्छे को, सबके
उत्तम को साथ में लाकर एक समूह के द्वारा जो सर्वोत्तम क्रिया होती है कि एक थरथराते कांपते हुए मेरा सवाल व्यक्ति वापस कुछ दिन के बाद में आकर बोलता है कि अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घरदार में खुशी है, आनंद है, घर परिवार से जुड़कर और आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस समूह के कार्य में मैं भी सम्मिलित होना। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरे रिकवरी के लिए ये कहा गया है कि एक टैप रूट, एक छोटी सी चिंगारी जो 1934 में मेरे ही समान शराब से पीड़ित हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू उस आखिरी अवस्था में पहुंचे जहां पे उन्होंने उस संपूर्ण पराजय को स्वीकार किया कि नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द सेल्फ पिटी एंड ह्यूमिलिएशन। वो बोलते हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो आत्मग्लानि आत्म करुणा, वो जबरदस्त पीड़ा, जब मैं एक रेत के ढिगारे में घिर गया था और पूरी तरह उसमें धंस गया था, सांस लेना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। शराब ने मुझे चारों खाने चित कर दिया था, वो पूर्णतः मेरे ऊपर हावी हो गई थी। उस शक्ति ने मुझे अपने आहोश में ले लिया था। मुझे एक प्रतिस्पर्धी मिल गया था जो मेरे से बढ़कर, मेरे मैं से बढ़कर था और जिसने मुझे अपने जिंदगी में पूर्णतः नेस्तनाबूद कर दिया था। मेरी भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है कि इस बात को इतने जल्दी स्वीकार करना ये मेरे लिए भी बहुत कठिन गया। हालांकि बहुत सारी हिदायतें आई, बहुत सारे ऐसे प्रसंग घटे जहां पर एक सर्वसाधारण या ज्यादा मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति हाय तौबा करके अपने शराब की पीने को पूर्णतः बंद करके अपने जिंदगी में वापस लौट गया होता। कई बार मैंने कई इंसिडेंट्स अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा शेयर किए हैं। मेरे दोस्तों का गुजर जाना, सेकंड बाउट में मैं ऑब्लिवियन में चले जाना, एंटी सोशल हो जाना, घरदार को भूलकर, रिश्तों नातों को भूलकर अपने बीवी, अपने बच्ची को 3.5 साल के उसका जीवन दांव पे लगा देना और 60 किलोमीटर उसको लूना पे खड़ा करके लेके निकलना और रात के 2:30 बजे पहुंचना, उसके वाटर बॉटल में भी शराब डाल देना, जेल जाना, जेल में रोना, गिड़गिड़ाना, हाथ पैर पड़ना, कितना ह्यूमिलिएशन। और वहां से बाहर आने के बाद में फिर एक 100 का पत्ता मेरे जेब में आना घर जाने के लिए, और उसको लेकर मैंने शराब के अड्डे पर जाकर बैठना। सवेरे किया हुआ वादा शाम तक भूल जाना, बीवी परेशान होकर मेरे साथ में जीना मुश्किल हो जाने के कारण, और अपने आप को मेरे से दूर भी नहीं कर पा रही थी, मुझे छोड़ के भी नहीं जा पा रही थी, 2 बच्चे हो गए थे। मुझे सब सुविधा देने के बावजूद भी घर में पियो, तरीके से पियो, अच्छे से रहो, लगे तो तुम कुछ मत करो, मैं काम पे जाती हूँ, मैं पैसा पानी लाती हूँ, सब मैं संभालती हूँ। क्योंकि मेरा शराब पीना ये मुसीबतों का अंबार था, और कब क्या घटेगा क्या नहीं, इस प्रकार से असुरक्षित जीवन तैयार हो गया था कि कब पुलिस वाले आएंगे कि कोई तो भी और आएगा, मैं हाथ टूट के आऊंगा कि मुंह फूट के आऊंगा, मेरे बारे में क्या खबर आएंगी, ये सब शुरू में ही हो गया था।
मैंने जैसा कहा कि एक टैप रूट है जिसके बगैर एक बीज जो है उसका बाहरी जो टर्फल रहता है, कवर रहता है, वो बड़ा हार्ड रहता है। उसको पानी, हवा, जमीन, एक पूरक वातावरण जब मिलता है तभी वो टूटता है, और उसके अंदर में वो पहले से वो क्षमता रहती है, गुणवत्ता रहती है, योग्यता रहती है, वो बीज में एक झाड़ बनने की व्यवस्था होती है। मगर उसके लिए वो टर्फल का टूटना बहुत आवश्यक है। मेरे बारे में ये कहा गया है कि ये जो आइसिंग है हम का, ये जो फॉल्स प्राइड है, ये पूरा पिघल के गिरने को होना, तभी जाके मेरा मूल जो है, मेरी वास्तविकता जो है वो उभर कर सामने आने वाली है, और वो बहुत मधुर और बहुत सुंदर होने वाली है। जो एक अवास्तविक जीवन, जो एक भ्रमित जीवन, जो एक भटका हुआ जीवन, जो पूर्णतः अपने सच्चाई से परे दूर कुछ तो भी अलग ही चाहते लेकर और अलग ही इच्छाओं का अंबार लेकर मैं जो जी रहा था, कुछ तो भी वास्तविकता में मालूम ही नहीं, कोई कोई प्लानिंग नहीं किसी प्रकार का, कोई विजन नहीं अपने जिंदगी के बारे में। मगर मैं कुछ तो भी बड़ा बनना चाहता था, और वो शराब ने मुझे बड़ा बना दिया। 4 लोगों में मैं बड़ा बन गया, मुझे सलाह मिलने लगे, मेरी वाहवाही होने लगी, मुझे, मैं एक 4 लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। कौन सी चीजें कहाँ वापर रहा हूँ, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी अहम क्या है, वो पैसा पानी, वो एक ताकत का स्वरूप है, वो एक शक्ति है मेरे जीवन के एक व्यवस्था के लिए दी हुई व्यवस्था है। ये सब बातें तो मैं कभी जानता ही नहीं था, या इसको समझने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। वो तो मेरे मैं को, मैं हूं, आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट आई एम देयर एंड आई एम समथिंग। मगर वो समथिंग क्या है यही मुझे मालूम नहीं था। मेरी बीवी बहुत परेशान होकर उसने आखिरी में इस मुकाम पे भी आई हो कि उसने आत्महत्या भी करने का प्रयास किया। सिर्फ अपने आप को मारना उसको उचित नहीं लगा, उससे लगा कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मन में ये विचार रहेगा कहीं पे तो भी मेरी आत्मा तड़पते रहेगी कि मेरे बच्चों का क्या, तो उन्हें भी मार डालती हो जाते तो ये जिंदगी ही नहीं होता। एक तरफ मैं शराब के बिगड़ जी नहीं पा रहा हूँ, और एक तरफ मेरे साथ में जीने वाले जी नहीं पा रहे, अपने जिंदगी से पूर्णतः परेशान हो गए। ये सब मैं करना नहीं चाहता था, ये मैं नहीं था। मगर वो मैं हूं, ये कहीं पे तो भी सबको दिख रहा था। ये झूठा है, ये फसवा है, इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। ये क्या करेगा, कब कैसा रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या इसके खेल रहेंगे, इसके ऊपर किसी प्रकार का भरोसा ही नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के बीच में 17 फरवरी 1988 को आ गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मुझे मिल गया था। शराब की दूरी मुझे प्राप्त तो हो रही थी, मगर शराब की दूरी बिना विनम्रता के, बिना ईगो डिफ्लेक्शन के, बिना अहम के टूटे, उस मैं का बिखरना, मैं के टुकड़े टुकड़े होना, कि डीप विद इन मैंने पूर्ण अंतरात्मा से इस बात को मानना कि यस, आई एम अ रियल अल्कोहलिक। मैं अन्य लोगों के समान दोबारा कभी भी अपने जिंदगी में आनंद से शराब नहीं पी पाऊंगा। ये वहां तक जो बोला जाता है कि
A message to an alcoholic should be heavy, बहुत वजन होना चाहिए उसमें और बहुत गहराई होना चाहिए। मेरे जिंदगी में वो गहराई तक, वो रूट कॉज तक, पूरे अंदर में, डीप विद इन में, अपने मूल तक जाने के लिए मेरे अहम का पूर्णतः नेस्तनाबूत होना बहुत आवश्यक था। और वो शराब, वो रेपेशियस डेप्टर जो मेरे जिंदगी में जिंदगी की सभी आवश्यकताओं को मार मार के, छीन छीन के, मुझे लहूलुहान करके मेरे से छीन रही थी। मैं कासाविस होके बिलबिला के रोता था, लेकिन मैं हतबल था। 5 डिहाइड्रेशन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट्स, 15 ईसीटी शॉक्स। जिंदगी पूर्णतः एक नाराजी में, रिश्ते नाते संबंध कोई मायना नहीं रखते थे, सब खत्म हो गए थे। घबराया हुआ, पूर्णतः स्वार्थों से भरा हुआ, स्व केंद्रित डरों से भरा हुआ, दूसरों के बारे में अनजान, दूसरों के बारे में टोटल इनकंसिडरेशन, एकदम पूर्णतः डिसऑनेस्ट। प्रामाणिकता का कहीं, क्योंकि विनम्रता ही नहीं है तो बाकी कोई भी वैल्यू जिंदगी में आना संभव ही नहीं है। जब तक मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरी बीमारी सिर्फ शारीरिक मानसिक यहां तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा भाग है सोल सिकनेस का, आत्मा के बीमारी का, स्पिरिचुअल सिकनेस का, जहां पर वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी आती है। मेरा बॉटम हिट करना, बार बार टूटना, बार बार गिरना, बार बार अपनी जिंदगी में एक निचले स्तर पे जाना, और वही मेरा स्तर है ये समझ के मैंने आ जाना, और आप लोगों के बीच में बैठ के फिर से एक नए जीवन की कल्पना करते हुए जीना, और वो भ्रम निकलना, क्योंकि माय एक्चुअल बॉटम इज स्पिरिचुअल बॉटम। वो स्पिरिचुअल बॉटम जब तक मेरे को समझ में नहीं आता, या मैं उसको रेज नहीं करता, या सीख नहीं लेता, या सबक नहीं लेता, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक स्पिरिचुअल किंडर गार्डन चलाती है, आध्यात्मिकता का शिशु वर्ग चलाती है, उसमें अगर मैं सबक और पाठ नहीं लेता हूं, तो ये बॉटमलेस पिट मुझे पूर्णतः और अंधेरे में, और अंधेरे में, और अंधेरे में, और अंधेरे में लेके जाने वाली है। जिंदगी का स्तर नीचे 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 और जाने वाला है, नैतिकता बिगड़ते जाने वाले है, नीतिमत्ता चले जाने वाली है, नैतिक धरोहर कुछ भी शेष नहीं रहने वाली। मैं एक नालायक व्यक्ति करके एक निरुपयोगी जीवन जीने वाला हूँ। भावनिक उद्रेक रहेगा, ऐसा संताप रहेगा, ऐसी नाराजियां रहेगी जिंदगी के प्रति, कहीं कोई भाव नहीं रहेगा, कोई लगाव नहीं रहेगा। रोना चाहूं तो रो नहीं पाऊंगा, हंसने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, जिंदगी में कोई बातें बताने लायक रहेंगी ही नहीं। शून्यता, 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 हार 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 हार। जहां पे भी हाथ डालूंगा, जो भी करने को देखूंगा, बिना विनम्रता के, उस सब में वो अहम काम करेगा। और अल्कोहलिक का अहम इस प्रकार काम करता है कि वो कई रूपों से बहुत उदार हो जाता है। ही इज अ बैंकरप्ट आइडियलिस्ट। इस जबरदस्त रीत्या वो लोगों को भ्रमित करने की, भूल भुलैया में डालने की, जैसे शराब मेरे को भ्रमित करती है, भूल भुलैया पे डालती है, वैसा मेरा बर्ताव से मैं लोगों को अपना बनाकर उनको, तो क्या समझने वाला है, इनको तो मैं कभी भी इनको टोपी पहना दूंगा। मेरे इंटेंशंस, मेरे मोटिव्स में ही धोखाधड़ी है, बहुत जबरदस्त तरीके।
और करके सफलता का कहीं पे नामो निशानी नहीं था। हर चीज खोते गया, जिंदगी दुखों से भर गई, अकेलापन आ गया। कई बार तो मैं लोगों को बोलता था, बीवी तक के, कि जाओ जाओ, तुमको जाना है तो जाओ। वो भाई वगैरह तो अभी मेरे को पूछते ही नहीं, छोड़ दिया है सबने। तुम भी छोड़ के जाओ, जी लूंगा मैं, रह लूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे कोई आप। टूट नहीं रहा था, वो टर्फल था, वो आइसिंग था, वो अहम का एक जबरदस्त आवरण था, जो शराब ही तोड़ सकती थी, बाकी कोई तोड़ ही नहीं सकता था। परिस्थिति नहीं तोड़ सकती थी, लोग नहीं तोड़ सकते थे, रिश्ते नाते संबंध उसमें वो दरार नहीं डाल सकते थे। वो सिर्फ शराब ही कर सकती थी, और शराब ने मुझे इस कदर तोड़ा कि आखिरी में बड़े मजबूरी में मैंने उस हार को स्वीकार किया। मगर फिर भी वो विनम्रता, जिस कदर होना, वो छोटा सा रूट तो कई बार आया, मगर वो झाड़ में परिवर्तित नहीं हुआ। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष है, जिसे मैं फैमिली ट्री बोलता हूँ, आज दुनिया भर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फैला हुआ है। मेरे पूर्वजों ने एक नियोजन के द्वारा शिद्दत से मेहनत करते हुए ये जो एक बहुत बड़ा एक समाज को, एक फेलोशिप को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक स्वरूप आज प्राप्त है, वो इतने आसानी से नहीं आया। इट हैज टू ग्रो अप। जहां पर 1940 टू 50s और आखिर में दिल साहब बोलते हैं ए कम्स ऑफ एज, अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रौढ़ा अवस्था में आ गई। जैसे एक बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में मेरी खुद की सोब्राइटी जाने को होना, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिगैर संभव नहीं है। अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है तो मेरे वारे नारे लग जाने वाले, मैं कभी का खत्म हो गया रहता। जो मैं कई बार बोलता हूँ कि मुझे दफनाया गया रहता, जलाया गया रहता, या मैं मॉर्चुरी में सड़ा रहता, या एक लावारिस वास लाश करके कहीं पे तो भी पड़ा रहता, मालूम नहीं, क्योंकि मेरा आता पता ही नहीं रहता था किसी को। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करूंगा, क्या करने वाला हूँ, क्या करने के मेरे इरादे हैं, किसी को कानो कान खबर ही नहीं रहती थी। कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। मेरे निजी जीवन की शुरुआत, एक सात्विक जीवन की शुरुआत संपूर्ण पराभव के बाद में ही शुरू होती है, जो संपूर्ण पराभव मेरे समान सर्वसाधारण व्यक्ति कोई भी मानने को तैयार ही नहीं रहता, क्योंकि मेरी उपजत प्रवृत्तियां मुझे वैसा मानने से मना करते रहती है। हार, वो भी शराब के सामने, एक द्रव्य के सामने। मगर वो शराब एक शक्ति का स्वरूप बन गई है मेरे लिए, वो एक पाश बन गई है। उसने मुझे जकड़ डाला है, उसने मुझे पूर्णतः भ्रमित करके, मेरे को वशीभूत करके अपने हिसाब से वो अपने इस गुलाम को चला रही है। ये बात पूर्णतः स्वीकार करके नतमस्तक होके बोलना, हार गया मैं, और मदद के लिए पूर्णतः तैयार हो जाना, ये स्पिरिट का ही काम है, ये शरीर और मन का काम है ही नहीं। हर व्यक्ति जो हार मान के आया है, वो कंसिडर कर सकता है कि ही स्पिरिचुअली लिफ्टेड। उसका स्पिरिट कहीं पे तो जागरूक हो गया है, उसका उसको
कहीं पे तो भी एक अंदर से एक चेतना उसकी काम कर रही है, अभी भी उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, अभी भी वो जीना चाहता है। वो ये समझ रहा है कि जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा पुनर्जीवन तभी स्टार्ट होता है जब मैं एक शक्ति को अपने जीवन में पूर्णतः एक निर्णय के द्वारा, वो टर्निंग पॉइंट वो है पुनर्जीवन, वहां पे है, आई एम रिबॉर्न। जब मैं वो तीसरा कदम लेता हूँ और वो प्रार्थना करता हूँ, जहां पर मैं बोलता हूँ कि एक छोटी सी आइडिया, बिल साहब बोलते हैं विलिंग दिस इज द की, मन की तैयारी। बिना प्रामाणिकता के, बिना अहम के टूटे, बिना मैं पद के नेस्तनाबूत हुए, चकनाचूर हुए, उसके टुकड़े हुए बिगड़, वो आवश्यक ऐसी विनम्रता जो सात्विकता के लिए आवश्यक है, वही नहीं आती। वो ईमानदारी से हाँ बोलने की कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, मैं अपनी जिंदगी नहीं चला पा रहा हूं, कोई भी मानवीय उपाय योजना, ये सेल्फ डायग्नोसिस जो है, जिसमें मैं बोलता हूं कि सेल्फ सफिशियंसी नहीं पॉसिबल, मॉरल एथिकल वैल्यूज मेरी काम नहीं करती, मैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हूं, मैं नैतिकता का मारे बहुत उल्लेख करूं मगर मेरे में नीतिमत्ता ही नहीं है। आई एम बैंकरप्ट आइडियलिस्ट, आई एम परफेक्शनिस्ट नेचर, जहां पे परफेक्शन का दूर दूर कुछ बात ही नहीं है। मेरे को मेरे इम्परफेक्शंस कबूल ही नहीं है। जहां मैं इन इम्परफेक्शंस को कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि नहीं यार मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अर्धवट हूं, मैं हाफ मैड हूं, मैं इंसेन हूं, वहां से जब ये मैं निर्णय करता हूं कि यू आर माई फादर, आई एम योर सन, अब नहीं यार, अब तेरे बिगड़ तो मैं जी ही नहीं सकता, तू ही है करके मैं जीवित हूँ, तू ही है करके आज भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ सक रहा हूँ, जीवित हूँ, मुझे ये जगह मिल रही है, मुझे यहाँ पे वो आदर सम्मान प्रेम मिल रहा है, मुझे लोग बोल रहे हैं कीप कमिंग बैक अश्विन, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स, गले लगा रहे हैं, साथ में रख रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, मैं खाना खाया कि नहीं ये देख रहे हो, वापस मुझे छोड़ रहे हैं और कल दोबारा आना बोल रहे हैं। ये एब्सोल्यूट लव, निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने आप को, यार तू कितना स्वार्थी, कितना घमंडी, कितना लोभी, कितना अपने मय से भरा हुआ तू है, ये सब कैसे यार इसमें से बाहर आ गए सब। एंड द प्रोसेस इज, ढूंढ अपने आप को, खोज अपने आप को, आत्म अध्ययन, आत्मनिरीक्षण कर, आत्म परीक्षण कर, वो हिम्मत, खुद को जैसा का वैसा सामने लाने की, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, वो एक्सेप्टेंस के बाद में ही आता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, acceptance that God is everything or He is nothing. God is or He is not. What was my answer to be? जिस दिन ये मेरा आंसर आता है यस 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 गॉड इज एवरीथिंग, जब ईश्वर सामने आ जाता है और मैं पीछे हो जाता हूं, when I become God centered instead of self centered, वहां से ये शुरुआत चालू होती है विनम्रता की, अपने मैंपन को निकालने की, जो अनेक दुर्गुणों की जननी है, जिसका मेन मैनिफेस्टेशन है रिजेंटमेंट, फियर्स, मेरा सेक्स कॉन्डक्ट, मेरे दूसरों के तरफ देखने का नजरिया, खास करके फीमेल्स के तरफ, अपोजिट सेक्स के तरफ, फिर वो मेरी लड़की क्यों ना हो।
बड़ा मैं बोलता था कि मेरे को मेरी लड़की के ऊपर बहुत प्यार है, मगर सही बता रहा हूँ, जैसे वो बड़ी होती थी वैसे मेरे मन के जो ख्याल रहते थे ना, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा आज। शर्म आती है मुझे आज उन ख्यालों की। क्या ऐसे भी विचार तेरे थे? इतना बैंकरप्ट था तू, इतना इतना वैशी, इतना उस भयानक मानसिकता का शिकार था तू? जिस आंटी ने मुझे अपना लड़का समझ के बड़ा किया, मुझे प्यार करती थी, जिसका सोना वगैरह सब मैंने 1982 में जुए के लत में पूरा उसका सब वो कई सालों से रखा हुआ सोना गायब कर दिया था, उस आंटी के बगल में सोने के बाद में मैं मेरा ध्यान भला भलती चीजों की तरफ ही था। मैं एक माँ के साथ में जिस प्रकार से एक बच्चा सुकून से जाके आराम से सो जाता है, वैसा था ही नहीं उस वक्त। चल बिल चल बिल चल बिल, दिमाग में क्या क्या खेल चल रहे थे, वो सब मैंने अपने फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, मेरे सेक्स कॉन्डक्ट केस में बोले हैं। बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना प्यूरिटी के, वो विनम्रता के मैं दूर दूर तक विचार भी नहीं कर सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ता हूँ, वो एक पेनफुल वे से, क्योंकि ये सब बहुत पेनफुल है, मगर ये पेन हीलिंग पेन है, ये सबसाइड हो जाएगा, ये निकल जाएगा। आई विल बी अ फ्री हैप्पी जॉयस मैन। मेरा एक फोर्थ डायमेंशनल लिविंग, आई विल बी ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ। मेरी भूमिका ऑब्जर्वर की हो जाएगी। भगवान उसको किस प्रकार चला रहा है, इसमें मैं खुश रहूंगा। भगवान मेरे लिए क्या क्या योजनाएं कर रहा है, भगवान मेरे लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहा है, ये सब मेरे को समझ में आने लग गया है, जैसा ही मैंने छठवें, सातवें, आठवें, नौवें कदम के द्वारा उस टोटल फ्रीडम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जहां सद्गुणों की भरमार थी, वो मेरे नहीं थे, वो तो मेरे को जैसे जैसे ये मेरा अहम टूटा, मेरा मैंपन टूटा, मेरा स्वार्थीपन, ये जैसा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया बोलते हैं, ये चीजें कब भगवान ने निकाल ली मुझे समझ में नहीं आया। जो मैंने कहा कि वो एक इंसिडेंट जहां पे मेरे स्पॉन्सर थे, मेरे 3 साल के सोबराइटी के बाद में जो मैंने रायता फैला दिया था, उसमें से जिस प्रकार से, जिस सिताफी से मेरे को बाहर निकाला, और जो उन्होंने बोला वैसा ही मैंने किया, उसके जो रिजल्ट आए, और आज जिस प्रकार से मेरी वो रिलेशनशिप बनी है, आज जिस प्रकार से वो पावर ऑफ अटर्नी मुझे वापस दी गई, और उसके द्वारा मैंने वो घर का सौदा किया जो फायदे में रहा, और जिसके द्वारा शायद वो जो कुछ नुकसान मैंने किया था, वो नुकसान मैंने भर के निकाला, मगर मैंने भावनाओं का किया हुआ नुकसान, मैंने विश्वास का किया हुआ नुकसान, मैंने भरोसे का किया हुआ नुकसान जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। ये जिंदगी है, तब तक करना पड़ेगा। ये लिविंग अमेंड्स मेरे हर वक्त चालू रहेंगे, और तभी वो डेली रिप्रीव कॉन्टिजेंट है, जहां पे ये विनम्रता ही मेरे इरादे हर वक्त मेरे को देखने पड़ेंगे, मेरे को हर वक्त अपने, जो बिल साहब बोलते हैं, प्राइस हैज टू बी पेड, द सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश्ड। इसका पूरा चकनाचूर हो जाने को ही होना, ये रह के कोई फायदा ही नहीं है, और मुझे धीरे से उस तरफ पलटना पड़ेगा हर वक्त। जो बोलते हैं कि एवरी टाइम आई टर्न टू द फादर ऑफ लाइफ, जिस प्रकार का प्रकाश उनके जीवन में आया था, वैसा ही मुझे ईश्वर की इच्छा समझने के लिए अपने रिश्ते नाते संबंधों में दूसरों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, उनका मत जानना पड़ेगा। कई सारे उदाहरण है, समय की पाबंदी रहती है करके उस आखिरी भाग में, ये 4 मिनट में आऊंगा, कि जैसे विनम्रता ये मेरे आंतरिक भाग को ठीक करती है, वैसे ही विनम्रता का बहुत बड़ा मायना है अनोनिमिटी, अनामिकता।
गुमनामी। नाम विशेष के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लाभों के लिए नहीं, लालचों के लिए नहीं, स्वार्थीपन के लिए नहीं, स्व केंद्रित प्रवृत्तियों से जो मैं समूह का नुकसान करता हूँ, इस पूरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के धरोहर को नुकसान करता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक ऐसी धरोहर है जहां पर पेनफुली ये बने रहने के लिए, जैसे मेरी सात्विकता बने रहने के लिए आवश्यक है कि मैं निरंतर स्टेप्स पे काम करूं, वैसे ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर बनी रहने के लिए मेरा निरंतर परंपराओं के साथ में काम करना बहुत आवश्यक है। वहां का बैलेंस जो है, प्रोविजनल बैलेंस जो है, जैसा मानसिक संतुलन मैं पाता हूं, एक मेरे एक सुदृढ़ मन और एक सद्विवेक से मैं अपनी जिंदगी को जीना सीख जाता हूँ। दूसरों के साथ में सब लोग है, ये सब है, ये धरोहर है, ये हवा पानी, ये सूरज चांद सितारे, ये रिश्ते नाते संबंध, ये झाड़ पौधे, ये सब है करके मैं हूं। वैसा ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस है करके मेरा ये जीवन निरंतर प्रगति के मार्ग पर चलते रहेगा। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनी रहने के लिए, एकता में रहने के लिए, एक संगता में रहने के लिए, जैसे मेरे जिंदगी को एक संग करने के लिए मुझे 12 कदमों ने मदद दी थी, वो एक संगता बनी रहे। तो अनामिकता जो है वो बेसिक फाउंडेशन है मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का, जहाँ पे स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव है। तब तक वो एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्योरिटी और अनसेल्फिशनेस और लव, आउटगोइंग लव, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, जो अपने सभी विकारों से बाहर आकर अपने पूरे अपने दिए हुए धरोहर के साथ में, बड़े विनम्रता के साथ में, संयम के साथ में और त्यागों के साथ में जीने की प्रक्रिया है। बिना त्याग किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा त्याग है अपने मैंपन को दोबारा न आने देना, अपने अहम को तैयार न होने देना। और इसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो भी कार्य मिलता है, सेवा का, जो भी मुझे ग्रुप कॉन्शियस के द्वारा अपना मत रखने का, अपना सहभाग लेने का, एक राइट ऑफ अपील, ये सब जो मुझे दिया जाता है, ये प्रौढ़ावस्था है, ये एक समझदारी है, ये एक कॉमन सेंस है, अनकॉमन जो है, ये सिक्स सेंस ऑफ लिविंग है, ये वो फोर्थ डायमेंशनल लिविंग है, ये टोटल फ्रीडम ऑफ स्पिरिट है, ऑन अ ब्रॉड हाईवे ऑफ स्पिरिट। अब मैं अपने शारीरिक उन जो जबरदस्त एक उत्तेजना देते थे, या शरीर की जो, या मन की जो एक अलग ऐसी ये थी, सेंसरी प्लेजर्स थे। पैसा जेब में है ना, पॉकेट में, तो यार मैं दुनिया का राजा हूं, और पैसा नहीं हो तो मैं एक कंगाल, एक भिखारी के समान जी रहा हूं। मुझे किसी भी परिस्थिति में शांतता से, संयम से और समाधान के साथ में जीना कभी आया ही नहीं था, जो आज आता है, जो इस धरोहर की देन है, जो विनम्रता की इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक गिफ्ट है, एक गॉड गिवन प्रोविजन है, आप सबके द्वारा मुझे मिला हुआ एक तोहफा है। मेरा अल्कोहलिज्म जो एक शाप के रूप में था, वो आज अभिशाप है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्कोहलिज्म विच वॉज अ कर्स, इट हैज बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर अल्कोहलिज्म नहीं रहा रहता, शराब मेरे जीवन में नहीं आई रहती, तो शायद आज जिस प्रकार की एक उपयोगी जीवन मैं, एक बहुत ऊपर स्तर का, कभी मैंने जो सोचा नहीं था, वैसा एक उपयोगी जीवन अपने जीवन में सभी अंगों में जो मैं जी रहा हूँ, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बिगड़ और इस धरोहर के बिगड़ और इस व्यवस्था के बिगड़ संभव ही नहीं था। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल। आप सब लोगों ने मुझे ये मौका दिया। मैंने अपने अनुभव कथन का कोशिश की, कुछ भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ करना। और आप सबको मेरा शतशः नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।